कि बहुत से परिवार हैं जिन परिवारों में लगातार लड़ाई झगड़ा रहता है, और वो लड़ाई झगड़े कभी कभी इतना बढ़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं करते। कई बार डिवोर्स हो जाते हैं, कई बार परिवार टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? वो लड़ाई झगड़े। जब लड़ाई झगड़े होते हैं और हम एक दूसरे से मन मिटाव कर देते हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के सामने जाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं करते, और दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और परिवार टूटने लगते हैं। परंतु यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। पतरस यीशु मसीह के पास आया और पतरस ने यीशु मसीह से यह सवाल पूछा कि प्रभु, यदि मेरा भाई बार बार मेरे विरोध में गुनाह करे, मेरे विरोध में कार्य करे, तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार क्षमा करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे 7 बार नहीं कहता, बल्कि 7 के 70 गुने बार कहता हूं कि तुझे उसे इतनी बार क्षमा करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि मैं अपने शब्दों में कहूं, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुझे उसे जीवन भर क्षमा करना चाहिए, चाहे वो तेरे विरोध में कितने ही गुनाह क्यों ना करे, कितने ही कार्य क्यों ना करे। तब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया, और यीशु मसीह ने कहा कि एक राजा था, उसने अपने एक सेवक को बुलाया। उस सेवक ने राजा का कर्ज देना था। तो राजा ने सेवक से पूछा कर्ज के बारे में, तो उस सेवक के पास कर्ज लौटाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो राजा ने कहा, इसके पास जो कुछ है, घर, जो कुछ इसके पास है, उसे बेचकर इसका कर्ज भर दिया जाए। परंतु वो सेवक राजा के पैरों में गिरा, गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे कुछ समय और दे दे, मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। तब राजा ने तरस खाकर उसे माफ कर दिया, उसके कर्ज को भी माफ कर दिया। इस बात से खुश होकर जब वो सेवक राजमहल से बाहर निकला, तो उसे अपना एक दूसरा सेवक मिला, दूसरा संगी सेवक मिला, उसके साथ का ही कोई दूसरा व्यक्ति मिला, जिस व्यक्ति ने इस सेवक के कर्ज देना था। और ये सेवक जो राजा से अभी अभी आया था, वो उस दूसरे सेवक के पास गया और उसे मारने लगा, उसे कहने लगा कि तूने मेरा कर्ज देना है, वो तू वापस कर। और वो सेवक भी इस सेवक के पैरों में गिरा और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे कुछ समय और दे दे, मैं तेरा पूरा कर्जा भर दूंगा। लेकिन इसने उस पर दया नहीं की, इसने उसे बंदी गृह में डाल दिया, तब तक जब तक कि यह अपना पूरा कर्जा लौटा न दे। उन बाकी लोगों में से किसी ने राजा को यह बात बता दी कि जिसे तूने क्षमा किया था, उसने अपने दूसरे संगी दास को, जिसने उसका कर्ज देना था, उसे क्षमा नहीं किया। तब राजा ने उसे बुलाया, उस सेवक को बुलाया और उससे कहा, क्या मैंने तुझ पर दया नहीं की? क्या मैंने तेरा कर्ज माफ नहीं किया? क्या तुझे ऐसा ही नहीं चाहिए था कि तू भी उस दूसरे सेवक का कर्ज माफ करता? तूने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए अब इसे भी बंदी गृह में डाल, और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। दोस्तों, ये कहानी, ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। क्यों क्षमा करना है? कारण क्या है क्षमा करने का? क्योंकि हमारे अपराध जो बहुत ज्यादा थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। अब दूसरों ने तो हमारे विरोध में बहुत छोटे छोटे गुनाह किए हैं, हमें उन्हें भी माफ करना है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि 7 के 70 गुने बार अपने भाई को क्षमा कर, अपने परिवार वालों को क्षमा कर। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार से सोचेंगे, इस प्रकार से देखेंगे कि सबसे बड़ी दया आप पर हुई है, आप भी गुनहगार थे परमेश्वर के प्रति, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे के गुनाह को माफ करें। मींस जो परिवार में आपके विरोध में कार्य करते हैं, उनको भी आप क्षमा करें। जैसे लोग अपने बच्चों को क्षमा करते हैं, वैसे ही अपने भाई को भी, अपने परिवार में हर एक सदस्य को क्षमा करना है। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके परिवार टूटने से बच जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ने से बच जाते हैं, परिवार नष्ट होने से बच जाता है, डिवोर्स होने से
बच जाता है, मनमुटाव होने से बच जाता है, रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ये काम करें, दूसरों को क्षमा करें। क्षमा क्यों करना है? क्योंकि आपको पहले प्रभु ने क्षमा किया है और प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी दूसरों को क्षमा करो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।